ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंदर षष्ठ अध्याय पाठ करिबा। षष्ठ अध्यायर ना होछि विराट स्वरूप न न न न विराट स्वरूप ने हाँ षष्ठ अध्याय ना होछि विराट पुरुषर उत्पत्ति। जे रूपे ईश्वर प्रवेशे महत आदि तत्व मिसे विराट पुरुष संभव षष्ठ अध्याये ए प्रस्ताव। मैत्रेय उवाच हेमंत देवंक वचन शुणी संतोष भगवान निंद्रित प्राय लोकोतंत्र ईश्वर इच्छार आयत से काल शक्ति रूप धरी त्रयोविंशित तत्वे पुरी चेष्टा स्वरूपे तांक मध्य निद्रित कर्म को प्रबोधे संजोग करी भिन्न भिन्न जाहार जहि प्रयोजन से त्रयोविंश तत्व गणे ईश्वर आज्ञा परमाणे जे जहा मात्रा बल देई अधिपुरुष रूप बही एमंते परम पुरुष मात्रांक मध्य परकाश एक आरके क्षोभ पाई चर अचर लोक जहि सुवर्णमय से पुरुष रहिला सहस्र बरस जले जे सन नारायण अनादि परम कारण सकल जीव आत्मा से ही सर्व शरीरे सरंचई संसारे जेते प्रजापति विश्व संसार को सर्जंती ताहांक रूप हेतु जेहि ताहांक रूप जेहु से ही तृतीय शक्ति की से बही दैव आत्मा कर्ममय विभाग करी आत्मदेह सर्जिला एकदश तीनि सृष्टि व्यापारे कर्म घेनी अशेष प्राणी आत्मा एहि खेलई अंश रूप होई आदि अवतार सर्जन ए भूत ग्राम भिन्न भिन्न अध्यात्म अधिभूत भाव पुणी कल्पिला अधिदेव विराट रूपे दश प्राण एकासे हृदय कारण जे प्राण अपान समान उदान व्यानटी प्रमाण कृकर कर्म नाग ख्यात जे धनंजय देवदत्त हेमंते दश प्राण करी एहांक भूति भेदे हरि विश्व सर्जन अर्थे हरि तत्वंक कथा को सुमरी प्रजापतिंक जन्म जानी विराज देहे चक्र पाणी तक्षेणे पशि निज तेजे जे बाजे प्रयोजन कार्य स्थान भी आई देव अर्थे शुणतु स्थापिले जे मंते विराज मुंडे तुंड करी वचन अर्थे अधिकारी अग्नि स्थापिले शब्द अर्थे तेबे तु शुण एक चिते एबे तु शुण एक चिते से मुख मध्य तालु भेदी वरुण रसना संपादी जीवा आवरी षडर से थापिले आस्वादन बसे तुंड उपरे नासाद्वारे बसिले अश्विनी कुमारे घ्राण आवरी गंध अर्थे सुगंध दुर्गंध सहिते से नासा मूले चक्षुद्वार समे बसई दिवाकर ज्योति स्वरूपे से लोचने रहिले रूप संपादने पवन बहे देहे पशि के बेहे कहीं रे न मिशी शीत तपत जानी बारे चर्मे बसिले अधिकारे से बेनी चक्षुर उपरे वाम दक्षिण कर्ण द्वारे शबद अर्थे दिग बसे जे बा शबद जेणे भाषे त्वक जे चर्मु भिन्न हेला औषधि लोमे जे बसिला से ही लोमग्रु कंडु आदि हुई स्वरस सुखादि मेढ्र आबोरी लिंग वृत्ति तही बसिले प्रजापति शुक्र रे तस अनुबंधे मैथुन स्वरस आनंदे संतंति उपजीवा अर्थे लिंगे रहिले दृढ़ चिते ता अधे अष्टम अंगुले जे मल द्वार पायु मूले मित्र बसिला ता बरी मृत्यु देवता संगे करी मल उत्सर्ग दृढ़ बंधे व्यापार आबोरी आनंदे हृद उपरे बेनी भुजे इंद्र बसिला निज तेजे वृत्ति व्यापार कर्म अर्थे जीवर जीविका जे मंते कटी संधान पाद करी तही बसिले नर हरि ए पिंड चलिब जे मंते गमन प्राप्य स्थान अर्थे बागीश बसे बुद्धि मध्य जेणु जीवर बोध भेद बागीश बसे बुद्धि मध्य जेणु जीवर बोध भेद
हृदय भेदे निशाकर जे मन व्यापार गोचर चंद्रमा तहि दृढ़ मते आवरी रहिला निश्चिंते आत्मारे बसे अभिमान जेणु कर्तव्य बहे ज्ञान चित्तकु भेदी स्रष्टा बसे जेणे से विज्ञान प्रकाशे मूर्धनि देशे स्वर्ग रहे पाद जुगले मही बहे नाभिरु प्रकाशे गगन गुणंक वृत्ति घेनी शून्य एमंते तिनि लोक मते देहे आवरिला निश्चिंते सुर ईश्वर गण जन देहे कल्पिले भगवान अत्यंत सत्व गुणे करी देवे रहिले स्वर्गपुरी रज स्वभावे नर गण भूमि रे कले अधिष्ठान रुद्र पार्षद भूत गण तांक स्वभाव तम गुण ताहांक अंतरिक्ष लोक जाहाकु बोली भुव लोक ब्राह्मण जन्मिला मुखरु जे चारि वर्णंक गुरु जे चारि वर्णंकर गुरु विराज तेज गुणे हरि भुंजु क्षत्रिय जन्म करी वैश्य जन्मिले जानु जुगे जीवर जीविका स्वभावे ए तिनि वर्ण सेवा अर्थे शूद्र जन्मिला पाद गते जाहार सेवा वृत्ति फले हरि संतोष ए शयळे ए चारि वर्ण ए जगते स्वभाव धर्म अनुमते जगत गुरु हरि पादे भजिबे जुग अनुवादे स्वभाव वृत्ति घेनी सुखे विष्णु पूजिबे यज्ञ मुखे एमंते शुण हे विदुर जाहा कहिले गदाधर मु तोते कहिलई भावे जाहा पचारिलु प्रस्तावे से हरि जोगो माया अर्थ के मुखे कहिते समर्थ तथापि ज्ञान मोर जेते सबु कहिबी तो अग्रते जेणु से कृष्णर चरित कराई वचन पवित्र जाहार महिमा कथन अमृत पिए जार कर्ण जन्म मरणु से ही तरे न बुड़े संसार सागरे तार महिमा ए संसारे के कहु सहस्र वर्षरे जार महिमा जोगे चिंती ब्रह्मा शंकरे मोह जानती से हरि ए माया संसारे मोहिनी रूपरे प्रचरे से हरि स्वयं आत्मगति से ही न जाने माया गति अपारे केबा ताहा जाने ब्रह्मादि जेते देव गणे जार चरण खोजी गले मन वचन न पाइले अपरे के ताहा जानिब के मुखे रेणुकु गणिब से हरि पादे करी आस कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे परानुप्रवेशो नाम षष्ठोऽध्यायः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। षष्ठ अध्याय तृतीय स्कंद समाप्त।